हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये एक और वीडियो आपका क्लास 7 सब्जेक्ट होगा एसएसटी और लेसन होगा 1। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो जल्दी से ओपन कर लीजिए अपनी किताब कल्चर एंड सोसाइटी। टेक्स्ट बुक ओपन करना है आपको, कल्चर एंड सोसाइटी एसएसटी की, और पेज नंबर ओपन करना है 6। तो 6 की पेज नंबर 6 में इस हेडिंग में थे हम लोग। हेडिंग थी टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का जो मध्यकालीन समय है वो कब से कहाँ तक था। ओके बच्चों, तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 मेजर पार्ट्स में, पीरियड्स में डिवाइड की गई है। पहला एंशियंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। द लेंथ ऑफ अ पीरियड में डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो टाइम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो इंडिया में मेडिवल टाइम हो, पीरियड हो, वही हमारा यूरोप में हो, वही फ्रांस में हो। ओके, एंड तो इंडिया में कब था? इन इंडिया द मेडिवल पीरियड बिगैन अराउंड द 8th सेंचुरी एडी एंड कंटिन्यूड अप टू द 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक कंटिन्यू रहा। द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय चेंजेस। यहाँ देखिए डबल इज हो गया तो इसको आपको सिंगल ही है। करेक्टराइज्ड बाय चेंजेस in the political, social and economic spheres, while its end corresponds to the decline of the Mughal Empire। तो देखिए इसकी जो बिगिनिंग थी वो कहाँ से, इसके लक्षण कहाँ से शुरू हुए? कुछ परिवर्तनों के साथ, बाय चेंजेस, कुछ परिवर्तनों के साथ शुरू हुई है। किस चीज़ में परिवर्तन हुआ बच्चों? पॉलिटिकल में हुआ, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन, सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक, इन सब चीज़ों में परिवर्तन हुआ। जबकि इसका जो एंड हुआ यानी कि समाप्त, वो कहाँ पर जाके समाप्त हुआ? टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल शासन काल की, मुगल साम्राज्य की समाप्ति पर इसका अंत हुआ जाके। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द लेट मिडिवल पीरियड। अब उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक प्रारंभिक और एक आखिरी, यानी कि लास्ट या विलंब, देर वाला। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला पेज देखते हैं, स्लाइड। मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब आपको देखना कि जब हमारे भारत में मध्यकालीन समय चल रहा था, मेडिवल पीरियड चल रहा था, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कहाँ से? 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। ओके, अब तो 21वीं शताब्दी है बच्चों। तो देखते हैं कौन कौन से पीरियड, कौन कौन से डेवलपमेंट हुई है। पहला, द मेडिवल पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। जो नीचे कारण है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? वी आर मोर फेमिलियर विद दिस पीरियड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। हम लोग बड़े फेमिलियर हो गए, अभ्यस्त हो गए और आसानी हो गई हमें। किस इस पीरियड में, किस कारण से? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सूचनाएं थी, वो क्या थी? सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता थी उनकी। ओके बच्चों, सेकंड देखिए, मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं हम लोग बच्चों, क्षेत्रीय भाषा। तो ज़्यादातर जो क्षेत्रीय भाषाएं थी ऑफ इंडिया डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान, इसी मध्यकालीन के दौरान वो क्या हुई? विकसित हो गई। आवर फूड एंड ड्रेसेस आल्सो अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमारा जो भोजन था, हमारे जो कपड़े थे, वो भी इस दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरे और क्या हुए? विकसित हुए इसी पीरियड में। 4 नंबर देखिए, न्यू रिलीजन। अब बच्चों रिलीजन भी आ गए, कुछ नए धर्म भी आ गए इसी के बीच में। न्यू रिलीजन्स लाइक दीन इलाही एंड सिखिज्म एंड मैनी ऑफ आवर रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। कई धर्म आ गए बच्चों, दीन इलाही धर्म आ गया, सिख सरदारों का धर्म आ गया, और हमारे अन्य कई सारे जो धार्मिक बिलीफ्स यानी कि विश्वास थे, सोशल कस्टम्स थे, सामाजिक रीति रिवाज थे, ट्रेडिशंस, परंपराएं थीं, वो भी क्या हुई? ओरिजिनेटेड हुई, प्रारंभ हुई इसी पीरियड के दौरान। द यूनिक इंडियन कल्चर डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेड्स। जो यूनिक इंडियन कल्चर था, ओके बच्चों, जो विशेष भारतीय जो संस्कृति थी वो डेवलप हुई विद द फ्यूज़न, उस मिश्रण के साथ, किसके? हिंदू और मुसलमानों का जो सांस्कृतिक लक्षण थे उनके साथ स्टार्ट हुआ ये। द इंटीग्रेशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, पेंटिंग। और वो जो मिश्रण था किसका? हिंदू और मुस्लिम का जो कल्चरल ट्रेड्स का जो मिश्रण था वो बच्चों हमको कहाँ दिखाई देने लगा? हमारी कला में दिखाई देने लगा। आर्किटेक्चर हमारी शिल्प कला में दिखाई, वास्तुकला में दिखाई दिया। लिटरेचर साहित्य में दिखाई दिया। म्यूज़िक संगीत में, और पेंटिंग हमारी जो कला थी उसमें दिखाई दिया।
ऑफ द टाइम, उस समय का। 6 नंबर देखिए, द इफर्ट्स ऑफ भक्ति सेंट्स एंड द सूफीज ब्रॉट अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम विच लेड टू अ ग्रेटर हारमोनी एंड टॉलरेंस अमंग पीपल। और बच्चों किसका प्रयास, जो भक्ति संत थे, संत बहुत सारे संत हुए हैं, कुछ भक्ति संत थे, कुछ सूफी थे, वो क्या थे, ब्रॉट अबाउट यानी कि जिम्मेदार हुए किस चीज़ के, ब्रिंग अबाउट सामने लाना किसी चीज़ को, तो ब्रॉट अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक और अच्छी समझ ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हमारे आधारभूत सिद्धांत हैं, किसके, हिंदुओं के और मुसलमानों के, तो जो विच लेड टू अ ग्रेटर हारमोनी, जो समझ हमारी हमें कहाँ ले गई, ग्रेटर हारमोनी यानी कि और अच्छे सामंजस्य में ले गई, एंड टॉलरेंस, और जो हमारी सहिष्णुता है, जो सहन शक्ति है लोगों के बीच में, वहाँ तक ये चीज़ ले गई। तो बच्चों किस पीरियड में हुआ, ये मेडिवल पीरियड का ये डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट्स हुए हमारे मेडिवल पीरियड में। और इंडिया का जो मध्यकालीन समय था वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था, 800 से लेकर के 18th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। बच्चों याद रखना है आपको ये सब। और 18th सेंचुरी के बाद बच्चों मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया, हम लोग अब इस समय मॉडर्न पीरियड में हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मेंटेन्ड करेंसी लीड to the economic development of the country and the marked improvement in agriculture and expansion in trade and commerce। अब बच्चों क्या हुआ फिर इसके बाद, जो इंस्टीट्यूशन थे, जो जहाँ पर शिक्षा के जो केंद्र थे, ऑफ वेल मेंटेन्ड करेंसी, जहाँ पर क्या था बच्चों, वेल मेंटेन्ड करेंसी यानी कि हमारी जो मुद्रा थी, लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्या ले गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले गई ऑफ द कंट्री, देश की, एंड द मार्क्ड एंड अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एग्रीकल्चर, खेती में हमारा डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, और क्या हुआ बच्चों, एक्सपेंशन हुआ कहाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स में, यानी कि व्यवसाय में। ओके बच्चों, व्यवसाय में और वाणिज्य में, व्यवसाय व्यापार में हुआ। मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ अट्रैक्टेड बाई द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या, जब आप समृद्ध हो गए तो बहुत से यूरोप की कंट्रीज़ थी जो अट्रैक्ट हो गई, आकर्षित हो गई हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से, जो हमारी आर्थिक समृद्धता थी इंडिया की। और उन्होंने क्या ट्राई किया बच्चों, इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, और उन्होंने भारत के साथ ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। हाउ एवर, लेकिन फिर भी बच्चों इतने तो डेवलपमेंट हुए, लेकिन पता है एक डेवलपमेंट जो अभी भी बाकी था वो क्या रह गया, 9 नंबर में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर, कैसे भी, द पोजीशन ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी डिट्रायरेटेड फर्दर, लेकिन जो समाज में औरतों की, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, और अधिक खराब हो गई आगे के लिए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए बच्चों, लेकिन ये एक ऐसा डेवलपमेंट था जो अभी तक नहीं हुआ। पुरुष प्रधान था समाज हमारा, स्त्रियों का जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया था 18th सेंचुरी में, यानी कि मेडिवल टाइम में। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट हेडिंग। अब पता कैसे लगता है सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, हमको पता कैसे लगा कि ये मेडिवल पीरियड का ये समय था, सोर्स कैसे पता लगेगा हमें, इतिहास की चीज़ों का पता कैसे लगता बच्चों, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। देयर इज़ एन अबंडेंस सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। तो अबंडेंस यानी कि भरपूर, प्रचुर, अधिक, इस पीरियड के बहुत सारे अबंडेंस हमारे पास क्या थे, सोर्स थे, स्रोत थे। इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिवल पीरियड इज ड्रॉन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजी एक होता बच्चों, जो हमारा एक विभाग होता है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक विभाग होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व विभाग इसको बोलते हैं बच्चों, जो पुरानी चीज़ों को निकाल करके उस पर क्या करता है, उस पर सर्वे करता है, फिर बताता है कि ये चीज़ किस समय की है। ओके, तो बच्चों इज ड्रॉन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व विभाग, एंड लिटरेरी सोर्सेज, और जो साहित्य के सोर्स थे हमारे, स्रोत थे। द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर अवेलेबल टू अस एंड द कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट्स स्टिल स्टैंड्स। जो किताबें इस समय में लिखी गई वो भी हमारे लिए उपलब्ध हैं, और जो मॉन्यूमेंट्स हमारे कंस्ट्रक्ट किए गए वो भी अभी तक खड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई वी नो मच मोर अबाउट द मेडिवल पीरियड दैन द एंशिएंट पीरियड। यही कारण है कि हम मध्यकालीन के बारे में अधिक जानते हैं प्राचीन काल के कंपैरिजन में। देखिए नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये अब हमको पढ़ना है, कैसे पता लगेगा। इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर इंक्लूडेड इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, कॉइन्स एट्सेट्रा। क्या, इंस्क्रिप्शंस जानते हैं बच्चों, पत्थरों पर जब कुछ लिखा जाता है उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ओके बच्चों, लेख बोलते हैं, स्मरण लेख कहा जाता है उसको। ओके, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन जो हमारी इमारतें हैं, स्मारक हैं। टेम्पल्स, मंदिर, फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, जो महल हैं,
और कॉइन्स सिक्के, ये सारी चीज़ें हमें बता देती हैं कि ये कौन से समय की हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लाइन को अच्छे से आपको याद रखना है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। हम लोग इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी पढ़ते, इस एपिग्राफी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स एंड engraved on stones and rocks have been found in large numbers and have been unearthed in numerous sites and temples। क्या हुआ बच्चों, फिर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो कॉपर प्लेट्स पर लिखे गए थे, पत्थरों पर लिखे गए थे, खुदाई की गई थी, चट्टानों पर लिखे गए थे, बहुत सारे पाए गए, फाउंड इन लार्ज नंबर्स एंड हैव बीन अनअर्थड, अभी तक बहुत सारे न्यूमरस साइट्स और टेम्पल्स के नीचे ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए जा सकते हैं अगर खुदाई की जाए, और मिलते हैं बच्चों टाइम टू टाइम। दे प्रोवाइड अस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक यानी कि सत्य, असली, ओरिजिनल, ओके। दे प्रोवाइड अस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ये क्या करते हैं, ये हमें असली जानकारी उपलब्ध कराते हैं, किसके बारे में, इवेंट्स, किसी कार्यक्रम के बारे में, दियर डेट्स, उनकी तारीखों के बारे में, द क्वालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, जो उस रूलर की, जो शासक की क्वालिटी थी, गुण थे, जो उसकी अचीवमेंट्स थी, जो उसकी उपलब्धियां थी, उनके बारे में ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताते हैं। दियर आर्ट, उसकी कला के बारे में, आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला है, कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला मतलब जो घर बनाने का काम होता था, डिज़ाइन, उस समय कैसे घर बनते थे, आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और वो शासन कैसे किया करते थे, इसके बारे में हमें उन इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कॉइन्स। बच्चों कॉइन्स से भी पता लग जाता है हमको, ठीक है ना, कि ये किस टाइम का सिक्का है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। अब याद रखना है, एपिग्राफी आपने पढ़ा, फिर आप ये क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगर हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। कॉइन्स प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ पीरियड। ये हमारे जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं, यानी कि ऐतिहासिक जो महान विभूतियाँ होती हैं, जो कार्यक्रम, उनके इवेंट्स होते हैं, और इतना ही नहीं, जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उस टाइम की, इसके बारे में सब किससे पता लगता है, कॉइन से पता लगता है। बराबर समझ रहे हैं, आलस तो नहीं आ रहा किसी को, वेरी गुड। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हेडिंग, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। तो बच्चों हुआ क्या, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो हम लोग एक पार्ट इसका और बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो कॉइन्स के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी ना, इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 20 मिनट्स के अबाउट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, यानी कि पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।